भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक और इतिहास रच दिया है। भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो चुका है। पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1, जिसे L1 भी कहा जाता है, उसके करीब होलो ऑर्बिट में ये पहुंच चुका है। आदित्य L1 को अपने तय ऑर्बिट तक पहुंचने में करीब 5 महीने का वक्त लगा है। कुछ दिन पहले ही चंद्रयान 3 की शानदार सफलता के बाद इसरो ने अंतरिक्ष में एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है। इसरो का आदित्य L1 सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन की सफलता के बाद अब ये सूर्य का अध्ययन शुरू करेगा। आदित्य L1 मिशन को इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इस मिशन में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत आई थी। यह सूर्य का जो डायनामिक्स है, सूर्य का जो वातावरण है, उसके बारे में जानकारी वो हमारे से बने जो बेस स्टेशन है इसरो का, उसके साथ साझा करने वाले हैं। और ये जो जानकारी है, ये जानकारी केवल भारत की दृष्टि से नहीं तो पूरे विश्व की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तरह से होगी। भारत का ये पहला ही सोलर मिशन है। क्या इसके फायदे भविष्य में हमें नजर आएंगे अगर ये सक्सेसफुल होता है? जैसे मैंने कहा कि उसके ऊपर जो 7 पेलोड्स लगे हैं, उस पेलोड के माध्यम से जैसे हमने कहा कि ये आदित्य L1 उसको नाम दिया गया है। L1 ये लैग्रेंजियन पॉइंट है कि जो सूर्य और पृथ्वी, इनके बीच में ये एक ऐसा स्थान है कि जहां जिस पॉइंट पे ये वहां सतत स्थित रहेगा, हमेशा ही सूर्य और पृथ्वी के बीच में का जो ग्रेविटेशनल ये जहां बैलेंस होता है पॉइंट, तो यहां ये स्थित होके फिर वो सतत सूर्य को ऑब्जर्व करता रहेगा, जिससे हम सभी जानते हैं कि जो सूर्य है, उस सूर्य के माध्यम से ही पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है, जो लाइफ है, वो पॉसिबल है। तो सूर्य अनेकों माध्यमों से हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ते रहता है। तो ये इस माध्यम से या आदित्य L1 ये जो स्पेस प्रोब है, सोलर प्रोब है, उसके माध्यम से हमें सतत उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और सूर्य की वजह से पृथ्वी के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें जो चेंजेस होते हैं, उसकी बारीक जानकारी हमें पता चलेगी, ताकि भविष्य के लिए अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस को हम पहले ही भाप पाएंगे, और उस तरह से हमारी पृथ्वी के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम जो भी तैयारियां हैं भविष्य के लिए, उसकी हम तैयारियां हम कर सकेंगे। ये इसरो का अपने तरह का एक बड़ा और महत्वाकांक्षी मिशन है। इसकी सफलता के साथ ही स्पेस साइंस की सोलर स्टडी में भारत अब एक अग्रणी देश बन गया है। ऐसे में सोलर एक्टिविटीज की स्टडी और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए दुनिया के कई देश भारत पर आश्रित हो सकते हैं। आपको बता दें कि समय समय पर सोलर रेडिएशन और सोलर तूफानों की वजह से पृथ्वी की कक्षा और कभी-कभी कुछ देशों के एटमॉस्फेयर पर इसका असर पड़ता है। ऐसे में भारत सूर्य की ऐसी हलचल की नियमित स्टडी से संबंधित पूर्वानुमान कर पाने में सक्षम हो पाएगा। इसरो के इस मिशन की चर्चा इस समय पूरी दुनिया में हो रही है। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन पर एक बार फिर से दुनिया की निगाहें टिकी हैं। इसरो अंतरिक्ष में बड़े से बड़े मिशन को बेहद सस्ते में सफल साबित कर अपना डंका बजवा रहा है। आदित्य L1 को ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मिशन से जुड़े वैज्ञानिक कंट्रोल कर रहे थे। इसे लेकर सभी की धड़कनें बेहद तेज थीं। इसके लिए कक्षा को और अधिक अंडाकार बनाया गया और बाद में अंतरिक्षयान को ऑन बोर्ड प्रोपल्शन के जरिए लैग्रेंज पॉइंट L1 की ओर प्रोजेक्ट किया गया। इसकी सफलता के साथ ही सब खुशी से झूम उठे। अब L1 पॉइंट के चारों ओर होलो ऑर्बिट में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देख पाने का लाभ मिल सकता है। इससे एक्चुअल टाइम में सोलर एक्टिविटीज और स्पेस वेदर पर इसके इफेक्ट को मॉनिटर करना संभव हो पाएगा। दुनिया में ये बड़ा कारनामा करने वाले कुछ चुनिंदा देश ही हैं। इनमें अब भारत का नाम भी गौरवशाली तरीके से शामिल हो चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।